गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के अंदर क्या होता है, दो चीजें मिलती है। पहला होता है ऑब्सेशन, सेकंड होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को एक ही थॉट बार बार आते हैं। सपोज करिए किसी को ऐसा थॉट्स बार बार आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ में कीटाणु लगे हैं और मुझे इसको धोने पड़ेंगे। तो ये जो थॉट्स होते हैं, इन थॉट्स को बोलते हैं ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन की थॉट्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में भी आ सकते हैं, किसी तरीके की फ्लैशबैक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। इन थॉट्स की वजह से पेशेंट को काफी डिस्ट्रेस होता है और पेशेंट लगभग पूरे दिन के अंदर 1 घंटे से ज्यादा टाइम इसी के अंदर बिता देता है। कई पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरे पूरे दिन में हजारों बार हाथ धोते हैं और उनकी इस हद तक उनके नहाने के अंदर टाइम लगता है कि उनकी पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाती है या उनकी पूरी साबुन खत्म हो जाती है। ये चीज को बोलते हैं ऑब्सेशन। क्योंकि उसके हाथ गंदे हैं इसलिए उसको जाके उस हाथों को धोना है। ये जो होता है, ये होता है कंपल्शन। यदि पेशेंट ऐसा नहीं करता है, सपोज करिए पेशेंट को हम रोक दें कि वो जाके ऐसी एक्टिविटी ना करे या हाथ ना धोए, तो उसके अंदर काफी एंजाइटी होने लगेगी, उसको काफी प्रॉब्लम डिस्ट्रेस होने लगेगा, काफी उसको प्रॉब्लम फील होने लगेगी। पर एक बार जैसे वो हाथ धो लेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं थोड़ा बेटर हूँ। पेशेंट को ये ऑब्सेशन और कंपल्शन दिन के अंदर इतनी बार आते हैं कि पेशेंट की काफी सारी एनर्जी और उसका काफी सारा टाइम इसके अंदर स्पेंड हो जाता है। इस वजह से पेशेंट काफी थका थका महसूस करता है और उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम भी मिलने लगते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम ओसीडी। ये एक तरह का साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है। और ये बेसिकली होता क्यों है? ये होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। उसका जब लेवल डाउन होने लगता है तो दिमाग के अंदर ऐसे सिम्टम्स, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। उन थॉट्स की वजह से जो डिस्ट्रेस हो रहा है और उसकी वजह से जो उसको एक्टिविटी करनी पड़ रही है, उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं ओसीडी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसका जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, कितने टाइम से पेशेंट ऐसे सिम्टम्स फेस कर रहा है और क्या उसने पहले पास्ट में ट्रीटमेंट ले रखा है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, इसके दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक होता है दवाइयों की हेल्प से और एक होता है काउंसलिंग की हेल्प से। जो दवाइयाँ इसके अंदर काम करती है, उनका जो रोल होता है वो ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन को बढ़ाने का काम करती है। उन मेडिकेशंस को हम सेरोटोनर्जिक मेडिकेशंस कहते हैं एंड उनकी हेल्प से हम ओसीडी सिम्टम्स को 80 to 90% तक रिड्यूस कर देते हैं। इवन सबसे सीवियर केसेस के अंदर भी हमने ऐसे सिम्टम्स देखे हैं जो कि 80 to 90% तक पेशेंट के अंदर कम हो जाते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। एंड इसके बाद जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मेन रोल होता है। वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हेल्प से पेशेंट को डेली ये सिखाया जाता है कि वो जो थॉट्स उसके ब्रेन के अंदर आ रहे हैं उससे कैसे टैकल करना है और उससे कैसे धीरे धीरे रिड्यूस करना है। साइकोथेरेपी जो होती है वो थोड़ा टाइम जरूर लेती है, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल टूल in the treatment of OCD. So friends, we have discussed today about OCD. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई है, सो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर पीपल सो दैट इंडिया के अंदर जो अवेयरनेस एक मेंटल हेल्थ को लेकर होनी चाहिए वो आए। थैंक यू।